बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स चैप्टर का, जो कि DSM-5 TR में या DSM-5 में मौजूद है। उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड पायरोमेनिया। पायरोमेनिया का अगर मैं थीम आपको बताऊं तो इसमें सिंपल सिंपल होता ये है कि वो लोग जो पायरोमेनिया का शिकार होते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो चीज़ों को आग लगाएँ। उनके अंदर, जिस तरह हमने पहले पढ़ा ना, क्लेप्टोमेनिया पढ़ा है कि लोगों के अंदर जो है वो एक अर्ज सी उठती है, एक ख्वाहिश उठती है चीज़ें चुराने की। ठीक हो गया? इसी तरह पायरोमेनिया में भी जो है वो लोगों के अंदर एक ख्वाहिश उठती है कि वो देखें कि चीज़ों को आग लगाएँ, फिर चीज़ों को आग लगा के जो है उसके उसको देखकर एन्जॉय करें और देखें कि आग लगाने से क्या होता है, कौन-सी सैटिस्फैक्शन मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड पायरोमेनिया। पायरोमेनिया को अगर हम पढ़ें तो pyromania is a mental health disorder characterized by the persistent and impulse fascination with fire setting। यानी ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि इंसान जो है वो ख्वाहिश उसके अंदर से उठती है, एक अर्ज होती है उसके अंदर, एक टेंशन क्रिएट हुए रहती है जब तक वो किसी की किसी ना किसी चीज को आग नहीं लगा देता। तो वो ख्वाहिश, वो अपनी ख्वाहिश के अंदर रहते हुए लोगों का नुकसान करता है, लोगों की चीज़ों को आग लगा के। कहीं किसी की झोंपड़ी को आग लगा दी, किसी के कपड़ों को आग लगा दी, किसी के बच्चे जो होते हैं वो सोफ़े को आग लगा दी, पर्दों को आग लगा दी। तो इस तरह आग लगाने से उनके अंदर की जो एक डिससैटिस्फैक्शन होती है, जो एक अर्ज होती है, जो एक ख्वाहिश उनके अंदर क्रिएट हुई हुई होती है, वो जो है वो सैटिस्फाई हो जाती है, वो बैठ जाती है, डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पायरोमेनिया। द मेन थीम रिवॉल्व अराउंड रिकरेंट एपिसोड ऑफ द डेलिबरेटली, जानबूझ के एंड पर्पसफुली सेटिंग फायर्स। ठीक है, वो जानबूझ के जो है वो एक ख्वाहिश के अंदर रहते हुए वो आग लगाते हैं, लीडिंग टू सेंस ऑफ रिलीफ, सेटिस्फैक्शन एंड इंटेंस इमोशनल अराउजल। उससे क्या होता है जी, उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़ा मेंटली तौर पे बड़े सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा, इसका अगर DSM-5 क्राइटेरिया हम देखें पायरोमेनिया का, तो सबसे पहले होता है डेलिब्रेट फायर सेटिंग, यानी कि जानबूझकर जो है वो लोग चीज़ों को आग लगाते हैं। इंडिविजुअल विद पायरोमेनिया रिपीटेडली एंड इंटेंशनली सेट फायर्स व्हिच आर नॉट ड्रिवन बाय द डिजायर और फाइनेंशियल गेन, रिवेंज और एज मींस ऑफ द कंसीलिंग क्रिमिनल एक्टिविटी। यानी कि ये लोग जो है वो जानबूझ के उनकी, मतलब बार-बार चीज़ों को आग लगा रहे होते हैं इंटेंशनली, जानबूझ के बार-बार जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, लोगों की चीज़ों को आग लगा रहे होते हैं या अपनी चीज़ों को भी आग लगा देते हैं घरों में, अपनों में। ठीक है? और इस ये जो है ये बेसिकली इसका मकसद जो है वो कोई दूसरों को नुकसान पहुँचाना या खुद फ़ाइनेंशियल गेन हासिल करना नहीं होता, या ना उनका माइंड में कोई ऐसा बदले की आग भड़क रही होती है कि जी इसने मुझे ये कहा था, तो मैंने इसकी चीज़ को आग लगा के इसका नुकसान कर देते हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि लड़ाई हो जाती है तो किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, पूछ लेंगे भई तुम्हें। तो जब पूछ लेंगे तुम्हें तो फिर हमारे हाथ में जो चीज़ उसकी आती है, मतलब कुछ लोग जो है वो घरों को आग लगा देते हैं, कुछ लोग जो है वो उनके जो भी उनके हाथ में चीज़ आए वो उसको आग लगा देते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली ये ऐसा नहीं है, ये आग क्यों लगाते हैं? ये जस्ट अपनी इंटरनल सैटिस्फैक्शन के लिए। इनका मकसद कोई फाइनेंशियल गेन हासिल करना नहीं होता कि पता नहीं हमें कौन-सा कितने पैसे मिल जाएँगे या हम क्या हासिल कर लेंगे इससे को। उसके अलावा ना बदला लेना किसी से होता है, ना ही ये कोई क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी भी इनकी एज़ सच नहीं होती। उसके बाद टेंशन और अराउजल बिफोर दैट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन ये करने से पहले इनके माइंड में जो है वो एक टेंशन क्रिएट हुई हुई होती है, एक कि यार हमने जो है वो एक एक अराउजल है, एक एंजाइटी हो रही होती है कि जो है वो हमने इसको आग लगानी है, एक एक्साइटमेंट होती है बिफोर सेटिंग द फायर। प्लेयर ग्रेटिफिकेशन और रिलीफ आफ्टर द एक्ट। अब जब ये कर लेते हैं, द एक्ट ऑफ द फायर सेटिंग ब्रिंग्स अबाउट द सेंस ऑफ प्लेयर ग्रेटिफिकेशन और रिलीफ। जब ये कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं फिर चीज़ों को जो है वो ये बड़े रिलैक्स फ़ील कर रहे होते हैं, बड़ा प्लेज़र फ़ील कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये चीज़ें करते हैं। फ़ैसिनेशन विद फायर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। देयर इज़ अ प्रीऑक्यूपेशन विद फायर एंड इट्स इफेक्ट्स सच एज़ वाचिंग द फायर, being interested in firefighting,
एक्टिविटीज आर शोइंग क्यूरियोसिटी अबाउट द फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है, ये बड़ा शौक होता है इनको चीजों को आग लगाने का, लगी हुई आग को देखने का, फिर ये देखने का कि अच्छा जो है वो फायर फाइटर्स अब क्या कर रहे हैं। आग लगाते हैं तो डेफिनेटली अब किसी के मकान को आग लगाएंगे तो आप पाकिस्तान में अगर है तो आप तो डेफिनेटली 1122 का कॉल करेंगे और फायर फाइटर की टीम आएगी, वो अपनी जो गाड़ियों के साथ और अपने जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ। तो इनको बड़ा शौक होता है देखने का कि ये क्या कर रहे हैं। समटाइम तो आगे इसलिए लगा देते हैं कि यार फायर फाइटर्स आएंगे। एंड शोइंग क्यूरियोसिटी अबाउट फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स, या फिर वो आग से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो काम होते हैं कि जिस तरह घर वाले भाग भाग के बुझा रहे होते हैं, ये उनको देख के खुश हो रहे होते हैं। नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अदर मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये बात याद रखें, ये सब में ही होता है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा उसमें ये आपको लाजमी लिखा हुआ नजर आएगा कि ये किसी और डिसऑर्डर की वजह से ऐसा ये डिसऑर्डर नहीं हो रहा, ना ही कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, ना ही लोगों के नशे की वजह से हो रहा है कि कोई नशा करता है, सब्सटेंस यूज करता है, कोई ड्रग्स लेता है, उसकी वजह से भी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर हम उसको जो है वो सिंपली पायरोमेनिया डायग्नोस नहीं करेंगे, फिर हम उसका डायग्नोसिस जो है वो किसी और तरीके से लिखेंगे। Pyromania can pose significant risk to individuals and their surrounding, leading to legal consequences, harm and even fatalities. अच्छा, पायरोमेनिया में क्या होता है बेसिकली, बहुत ज्यादा जो है वो एक रिस्क होता है लोगों को, जो जहाँ पे ये इस तरह का जो पेशेंट है पायरोमेनिया वाला डायग्नोस पेशेंट रह रहा हो, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को बड़ा जो है वो रिस्क होता है और इसके अलावा जो है वो इसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज यानी जेल भी हो सकती है, और दूसरों को वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, और यहाँ तक कि लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। लाज़मी बात है, किसी के घर को आग लगाएगा तो हो सकता है अंदर बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, औरतें भी हों, जवान भी हों, तो किसी ना किसी को कोई जल के लोग जल जाते हैं ना, इस तरह आपने देखा होगा अक्सर। घर को आग लगती है तो कई-कई लोग बेचारे जल जाते हैं और कईयों की डेथ हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा सीवियर जले हुए पेशेंट को मैं देखे यकीन माने मैंने बहुत कम बचते हुए देखा है जले हुए पेशेंट्स को। Treatment often involves psychotherapy, including cognitive behavior interventions to address the underlying issues and provide healthier outlets for emotional expression। ठीक है? अब उसमें क्या है, सीबीटी वगैरह की जाती है जिसमें जो है वो एक तो देखा जाता है कि पेशेंट को ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे कौन से जो है वो चीजें उसको मोटिवेट कर रही हैं। दूसरा ये है कि उसको फिर सिखाया जाता है कि वो जो अपनी अर्जीज उसके अंदर उठती हैं तो वो उनको कैसे जो है वो चैनलाइज कर सकता है कोई हेल्दी वे में। तो ये होता है जी पायरोमेनिया। पायरोमेनिया क्या होता है बेसिकली, एक ख्वाहिश उठती है इंसान के अंदर कि वो चीज़ों को आग लगाए, आग लगी हुई देखे, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखे, उसके जो नुकसानात हैं उसको देखे, फायर फाइटर्स की एक्टिविटीज़ को देखे, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने अंदर एक उठने वाली टेंशन की वजह से लगाता है वो आग, और उसके बाद जब वो आग लग जाती है उसके बाद उसको बड़ा रिलैक्स फील करता है, बड़ा जो है वो उसकी ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ठीक है जी, ईज़ी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।